Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका 24 जनवरी फुल पत्ती वाली रिवीजन क्लास में। दोस्तों आज हम लोग 24 जनवरी 2022 दैनिक समसामयिक की पीडीएफ का रिवीजन करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन था 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह किया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? तो ये आपकी लखनऊ में खोली गई है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये भी आपका लखनऊ में है। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये आपकी वाराणसी में दोस्तों, वाराणसी उत्तर प्रदेश। भारत और किस देश के बीच दोस्तों अल नजहा चौथे नंबर का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत और ओमान के बीच अल नजहा 4। ठीक है। वित्त वर्ष 2021 के दौरान दोस्तों भारत में किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश किया है? तो इसका अर्थ है दोस्तों इस क्वेश्चन का कि मतलब भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया है? ठीक है, 2021 वित्तीय वर्ष में। तो ये किया है आपका सिंगापुर ने। और हाल ही में किसने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका इंग्लैंड ने। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सोने की सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं आपके जिम्बाब्वे ने। इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है SSLV के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की महिला फोर्स स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड जीता है? तो ये जीता है, आपको हराया था इसको, दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका ऑनलाइन टैक्सी शुरू करने वाला, ऑनलाइन ई टैक्सी शुरू करने वाला। ठीक है, तो ये आपका है केरल राज्य। ठीक है। पिच ब्लैंक अभ्यास दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का दोस्तों। प्रतिवर्ष लाचित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 नवंबर को। दोस्तों लाचित बोरफुकान दोस्तों असम के सेनापति थे, अहोम किंगडम के दोस्तों। और सराय घाटी का युद्ध हुआ था 1971 में अहोम राज्य और मुगलों के बीच। ठीक है, इसमें विजेता रहा अहोम साम्राज्य, विजेता रहा। और अहोम के जो आपके सेनापति थे लाचित बोरफुकान थे दोस्तों। ठीक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC कौन है? तो यहाँ आपके हैं सुरेश पटेल। और किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर पहुंची हैं? तो नैन्सी पेलोसी कहाँ की प्रतिनिधि सभा स्पीकर है दोस्तों? तो यह है आपकी USA की, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो ये किया है असम ने। तो मिशन भूमिपुत्र कहाँ का है दोस्तों? ये याद रखिएगा आप लोग, असम राज्य से संबंधित है। ठीक है। और कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो ये आपके हैं वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। ठीक है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। और 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है दोस्तों। और क्रम के हिसाब से ये 16वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। और पूछा जा सकता है आपसे एक क्वेश्चन कि बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया था आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो यह कलाई सेल्वी नल्लाथम्बी। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 72 नंबर का इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीता है? तो ये जीता है आपका आर्मी रेड ने। इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। तिब्बती गुरु दलाई लामा ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपोल RNGM डस्टन से सम्मानित किया गया है? किया गया आपका लद्दाख राज्य के द्वारा सम्मानित किया गया है दोस्तों। किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला देश दोस्तों इजराइल है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष कौन है? तो यह आपके विश्वनाथ आनंद। ठीक है। और एक्स वज्र प्रहार अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच हुआ दोस्तों। एक्स वज्र प्रहार आप लोग याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच होता। ठीक है। पंचामृत योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये की गई आपकी उत्तर प्रदेश के द्वारा। और यह गन्ने की उपज बढ़ाने से संबंधित है दोस्तों। ठीक है।
आगे देखते हैं, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? ये करी है आपकी गोवा राज्य ने, ठीक है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी समिति पर लाई गई थी? तो ये लाई गई थी आपकी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75 नंबर का राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो ये किया है आपका सिंगापुर ने। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो ये आपके नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है? तो ये जारी की है अरिटापट्टी जैव विविधता कहाँ है आपका? तमिलनाडु में, याद रखिए आप लोग। और जैव विविधता अधिनियम कब का है? तो ये आपका 2002 का जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल भारत का 35वां तथा तमिलनाडु का पहला जैव विविधता स्थल है दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं, भारत में अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? तो 14 है दोस्तों। और भारत में रामसर साइट की संख्या वर्तमान समय में 75 है। और शास्त्रीय भाषा वर्तमान समय में भारत में कितनी है? तो शास्त्रीय भाषा वर्तमान समय में 6 है और शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। 50वें नंबर के CGI कौन है दोस्तों? यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हैं आपके DY चंद्रचूड़। और 94 नंबर के CGI थे इससे पहले UU ललित थे दोस्तों। 49 नंबर के जस्टिस UU ललित और 50वें क्रम के अभी बने हैं DY चंद्रचूड़। आगे देखते हैं, वर्ष 2021-22 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर मेल वर्ग में दोस्तों सुनील छेत्री को मिला और फीमेल वर्ग में मनीषा कल्याण को मिला। तो दोस्तों कुमार गौरव सर क्लास का शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि आप लोग शॉर्ट समय में अपने क्लास का पूरा बढ़िया से रिवीजन कर सकें। और इस क्लास में दोस्तों प्रत्येक प्रश्नों के ललन टॉप को शामिल किया जाता है और एक भी फैक्ट को मिस नहीं किया जाता है। तो आप लोग अपने दोस्तों में इस ग्रुप को फैलाइए, इस चैनल को बढ़ाइए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और आप लोग के लिए इसी तरह से अच्छा वीडियो और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँ दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये की है आपकी लंपी प्रोबैक। तो लंपी वायरस अभी आया था दोस्तों और राजस्थान राज्य में गायें इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी दोस्तों। तो इसके बचाने के लिए दोस्तों लंपी प्रोबैक वैक्सीन लॉन्च करी है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर द ला लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये किया जाएगा आपका शशि थरूर को, ठीक है। हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका इसरो ने। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? ये रखी है आपकी 31 दिसंबर 2024 तक इसकी डेट बढ़ा दी गई, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, उदार शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है दोस्तों। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 14 अगस्त को। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है और कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और दोस्तों जो यह जल विद्युत परियोजना है यह 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। और डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है आपका? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे गोल्डन ज्वाइंट पुल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया आपका चिनाब नदी में। और भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है। अब देशों में आर्द्रभूमि की संख्या कितनी हो गई है? तो ये गई है वर्तमान समय 75। राकेश झुंझुनवाला शेयर मार्केट से संबंधित है दोस्तों और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने आकाशा एयरलाइंस की शुरुआत करी थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई? तो ये करी गई है आपकी पंजाब में। और हाल ही में भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दोस्तों? तो 76 नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और निपम पहल क्या है दोस्तों? तो ये बौद्धिक संपदा के संरक्षण से संबंधित है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है दोस्तों? तो ये हुई है आपकी कोलकाता और यह हुगली नदी पर हुई है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो ये करी है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नवंबर 2022 में किस देश में 10वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका दक्षिण कोरिया में दोस्तों। और दक्षिण कोरिया की राजधानी वर्तमान समय में सियोल है।
इस उत्सव में दिखाई जाने वाली पहली फिल्म है दोस्तों पद्मावत, और पद्मावत ग्रंथ के लेखक जो हैं दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये सौंपा है आपका श्रीलंका को। केन्या के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो विलियम रूटो हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1 और सेकंड ए और सेकंड बी दिया है? तो इसका नाम दिया है, मंकी पॉक्स का नाम दिया है आपका क्लेड 1, तो सेकंड ए और सेकंड बी इसका नाम दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा, मंकी पॉक्स का। ठीक है। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना है दोस्तों? मंडला बना है, और ये आपका मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण यानी प्रतिज्ञा का आह्वान किया है? तो ये किया है आपका 5। ठीक है, 5 प्रण का आह्वान किया है नरेंद्र मोदी जी ने। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का वाणिज्यिक उत्पादन कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू है आपका संगरूर, पंजाब में। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली ई डबल डेकर बस कहाँ शुरुआत हुई है? ये हुई है मुंबई में, और इसका नाम दोस्तों स्विच रखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो ये आपका निदान पोर्टल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 6वीं बधिर T20 चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो ये जीती है आपकी हरियाणा राज्य ने, और उप विजेता रहा इस प्रतियोगिता का महाराष्ट्र रहा। ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो यह है आपका राखीगढ़ी में। ई अधिगम पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया, हरियाणा राज्य के द्वारा ई अधिगम पोर्टल दोस्तों शुरू किया गया। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो इसका नाम क्या था? तो सुपरवासिकी था दोस्तों। और दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट करने वाला देश कौन है? तो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, और ये आपकी 2 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है। विद्यारथ दोस्तों कहाँ शुरू हुआ यानी स्कूल ऑन व्हील्स? ये आपका असम के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, विद्यारथ यानी स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, ये असम के द्वारा लॉन्च हुई, आप लोग याद रखिएगा। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और शहरी एवं आवास मामलात मंत्रालय की संयुक्त पहल है। आगे देखते हैं दोस्तों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो ये आपका चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम है भगत सिंह एयरपोर्ट। और भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सिलेबस का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बस होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आपका हुआ है पुणे, महाराष्ट्र में। मिथिला मखाना का GI टैग किसे मिला है? तो आपका मिला है बिहार राज्य को। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3rd मिशन किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो आपका है USA। आर्टेमिस देखिए आप लोग, आर्टेमिस 3rd मिशन USA का है। और पहली दोस्तों आपकी पहली नाइट सफारी शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच नसीम अल बहर 2022 अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका भारत और ओमान के बीच। और इसका मतलब आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये भी आपका ओमान में ही हो रहा है। और भारत की तरफ से भाग लेने वाले जहाज इसमें फ्रेगेट त्रिकंद गए हैं, और सुमित्रा गश्ती जहाज ने इसमें भाग लिया है। ठीक दोस्तों, ललन टॉप बातें देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया आपका जयपुर में। आगे देखते हैं दोस्तों, 65 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है हैलीफैक्स में। हैलीफैक्स कहाँ है? आपका कनाडा में। ठीक है, और भारत की तरफ से इसमें ओम बिरला ने भाग लिया है। ओम बिरला क्या है? तो ये वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका राजस्थान में, और इसका शुभंकर दोस्तों शेरू है। ठीक है, और देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना ये आपकी नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायो परियोजना का शुरुआत कहाँ किया गया? तो बायोगैस परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपका जालौर, राजस्थान में। आगे देखते हैं दोस्तों, सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला ये आपका केरल राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 भगवान अनमोल को मिला है दोस्तों। हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये खरीदी आपकी अडानी ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो ये किया आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुक्त व्यापार दोस्तों होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके एंथनी अल्बनीज हैं दोस्तों।
ललन टॉप बातें देखते हैं। फाहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है वह किस देश की हैं? तो यह यहाँ आपकी बांग्लादेश की है। और जो पुलित्जर पुरस्कार है यूएसए का सर्वोच्च पत्रकारिता सम्मान है। तो आप लोग याद रखिएगा पुलित्जर किस क्षेत्र का पुरस्कार है? तो यह आपका पत्रकारिता से संबंधित, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को मिला है और ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ पर एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश में। और देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत कोच्चि से लॉन्च किया गया दोस्तों। और DRDO के जो वर्तमान समय में नए अध्यक्ष हैं, ठीक है, DRDO के वर्तमान समय में नए अध्यक्ष दोस्तों समीर कामत हैं। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो यह आपके मैक रदरफोर्ड है दोस्तों। लिबर्टी मेडल 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है आपका जेलेंस्की को। जेलेंस्की दोस्तों आप लोग जानते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद दोस्तों साइंस के गौरव सीरीज के अंतर्गत साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय को UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया है? तो ये किया गया आपको पूर्णिमा देवी बर्मन को। UNEP की दोस्तों स्थापना हुई 5 जून 1972 को और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों इसी कारण 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। लुसाने डायमंड लीग 2022 इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पदक जीता दोस्तों। और महिला निधि योजना का लोकार्पण करने वाला पहला राज्य दोस्तों राजस्थान है। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका केरल राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। अटल ब्रिज कहाँ है दोस्तों? तो अहमदाबाद गुजरात में है, साबरमती नदी पर दोस्तों। इसका उद्घाटन किया था PM नरेंद्र मोदी जी ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन है? तो ये आपके एंडरसन है। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिका मूल निवासी महिला कौन है? तो आपकी निकोल मान है, ठीक है। WF विश्व चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो आपके विक्टर एक्सेल्सन है दोस्तों। और भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस, ठीक है। ललन टॉप मतलब गौरव सीरीज के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपकी 2n², ठीक है। n जहाँ पर आपकी n क्या है? तो n है आपकी कक्षाओं की संख्या। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो निर्वात में दोस्तों प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक दोस्तों हर्ट्ज है। और किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है फलों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोस्तों ब्रह्मोस क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है दागो और भूल जाओ, ठीक है। तेजस क्या है दोस्तों? तो ये आपका हल्का लड़ाकू विमान है दोस्तों। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये आपके यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जल का अधिकतम घनत्व दोस्तों किस तापमान पर होता है? तो ये आपका होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों पुराने सिक्कों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। और जड़ मानवता रोग का संबंध किस हार्मोन से है? तो ये आपका जड़ मानवता का संबंध दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन से है। क्वासियोरकोर और मेरास्मस रोग दोस्तों ये दोनों आपके प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका 24 जनवरी 2022 दैनिक समसामयिक की PDF का रिवीजन। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.